हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा W.B. येट्स की एक पोएम व्हेन यू आर ओल्ड। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम पोएम के पब्लिकेशन ईयर को देख लेते हैं। तो पोएम जो है वो आयरिश पोएट W.B. येट्स ने लिखी और इसको 1893 में उनके पोएम्स के सेकेंड कलेक्शन में पब्लिश किया गया, जिसका नाम था द रोज़। पोएम जो है वो 3 स्टेंजाज में डिवाइडेड है और क्वार्टरन फॉर्मेशन में स्टेंजाज हैं, यानी कि 4-4 लाइन के स्टेंजा बने हुए हैं। कंप्लीट 12 लाइन की ये पोएम है और मीटर अगर इसका देखें तो आयम्बिक पेंटामीटर में ये पोएम लिखी हुई है। राइम स्कीम की अगर बात की जाए तो ABBA CDDC EFFE इस तरह से राइम स्कीम इसकी रहेगी। पोएम जो है वो मॉडगॉन नाम की आयरिश रेवोल्यूशनरी जो लेडी थी उसको रिप्रेजेंट या एड्रेस करके लिखी गई है और ये लेडी जो है वो पोएट की या येट्स की बिलवेड रही हुई हैं, तो उनको एड्रेस करते हुए पोएट ये कंप्लीट पोएम लिखते हैं। तो पोएम के टेक्स्ट की तरफ हम मूव करते हैं। When you are old and grey and full of sleep and nodding by the fire, कि पोएट जो है वो मॉडगॉन को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि तुम इमेजिन करो कि तुम अपनी ओल्ड एज में हो और जो तुम्हारे सर पे जो हेयर हैं वो ग्रे में टर्न हो चुके हैं, यानी कि वाइट हो चुके हैं। एंड फुल ऑफ स्लीप, कि तुम इतनी ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हो कि तुम स्लीपी हो, तुमको नींद आ रही है। एंड नॉडिंग बाय द फायर, और तुम्हारा जो सर है वो मूवमेंट कर रहा है अप एंड डाउन, कि ओल्ड एज में जो हेड है वो मूव करने लगता है या हिलने लगता है, तो शिविर करने लगता है, वैसी सिचुएशन तुम्हारी है। और तुम कहाँ बैठी हो? किसी फायर प्लेस के पास में बैठी हो। टेक डाउन दिस बुक, तो तब तुम क्या करना, ये बुक लेना एंड स्लोली रीड, और उसको धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ना। एंड ड्रीम ऑफ द सॉफ्ट लुक योर आइज हैड वंस, और तुम उस चीज़ को इमेजिन करना कि मैंने इस बुक में क्या लिखा होगा, सिर्फ तुम्हारे बारे में लिखा होगा, तो तुम इस चीज़ को इमेजिन करना या उस लुक को इमेजिन करना जो तुम्हारी आंखों में मैंने देखी थी। एंड दियर शैडोज डीप, और जो तुम्हारी आइज़ हैं उनमें क्या थी, उनमें जो डेप्थ थी तुम उसको भी इमेजिन करना कि जो चीज़ें तुम्हारी यूथ में थी वो क्या हो चुकी है, वो जा चुकी है, वो अब और नहीं रहेंगी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन है उसमें ग्रे जो है वो ओल्ड एज को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे मेटोनिमी लिटरेरी डिवाइस हमें देखने को मिल जाएगी। एनाफोरा और रिपीटेशन का यूज़ हमें सेकंड और थर्ड लाइन में मिलेगा, जहाँ पर एंड नाम के वर्ड से दोनों लाइंस शुरू होती हैं। आगे मूव करते हैं। हाउ मैनी लव्ड योर मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस एंड लव्ड योर ब्यूटी विथ लव फॉल्स और ट्रू, कि तुम ये भी इमेजिन करना या ये भी याद करना कि कितने सारे लोग जो तुम्हारे लवर थे तो उन्होंने तुम्हें लव किया, उन्होंने तुम्हें पसंद किया। कब? जो तुम्हारे मोमेंट्स थे। कौन से? जब तुम यूथ टाइम में थी। ग्लैड ग्रेस का मतलब यहाँ पे यूथ टाइम से लिया जाएगा और यहाँ पर इसके लिए मेटाफर जो लिटरेरी डिवाइस है इसका भी यूज़ माना जाएगा। और वो लोग जो हैं उन्होंने किसको लव किया? तुम्हारी ब्यूटी को लव किया, चाहे वो लव फॉल्स हो या ट्रू हो, लेकिन उन्होंने तुमको लव किया। बट वन मैन लव्ड द पिलग्रिम सोल इन यू, लेकिन एक आदमी ऐसा था, एक पर्सन ऐसा था जिसने तुम्हारी ब्यूटी से, यानी कि आउटर ब्यूटी से ना लव करके तुम्हारी सोल से लव किया, ना कि तुम्हारी आउटर ब्यूटी से। और एंड लव द सोरो ऑफ योर चेंजिंग फेस, और मैंने उन सोरोज़ यानी कि उन प्रॉब्लम्स से भी लव किया जो कि तुम्हारे चेंजिंग फेस के साथ में चेंज होती गई, यानी कि हर एक एज में जो भी प्रॉब्लम्स तुमने फेस की, या हर एक एज में चाहे तुम विदर हो गई या बूढ़ी हो गई या तुम ब्यूटीफुल थी, तो मैंने हर एक एज में तुमसे लव किया है। आगे लास्ट लाइंस में पोएट कहते हैं एंड बेंडिंग डाउन बिसाइड द ग्लोइंग बार्स, और फिर से तुम जो बैठी होगी उन ग्लोइंग बार्स यानी कि बर्निंग कोल्स के पास या फ्यूल के पास, और बेंडिंग यानी कि तुम झुकी हुई होगी, कि एक्सेसिव ओल्ड एज के कारण जो ह्यूमन बीइंग है वो बेंड हो जाते हैं, झुक जाते हैं। तो तुम भी अपने आप को वैसा ही इमेजिन करना। मरमर अ लिटिल सैडली हाउ लव फ्लैड, और तुम मरमर यानी कि सॉफ्टली बोलना या धीमे से बोलना,
अ लिटिल सैडली, यानी कि थोड़ा सा दुखी होकर, कि तुम मेमोराइज करना इन सब चीज़ों को और दुखी होना और कहना हाउ लव फ्लेड, कि जो लव है वो उड़ चुका है, एंड पेस्ड अपॉन द माउंटेन्स ओवरहेड, और कहाँ पर जाकर बैठ गया है, उन माउंटेन्स की ऊंचाइयों में जाकर बैठ गया है, एंड हिड हिज फेस अमिड अ क्राउड ऑफ स्टार्स, और इतनी ऊंचाई पर जा चुका है कि इसने अपना चेहरा जो है वो क्राउड जो है स्टार्स की, यानी कि स्काई के अंदर जो क्राउड है स्टार्स की, उसमें अपना फेस छुपा लिया है। तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन जो है बेंडिंग और बिसाइड, तो यहाँ पर अलिट्रेशन होगा। ऐसे ही लास्ट लाइन में हिड और हिज में भी अलिट्रेशन हमें देखने को मिल जाएगा। लव जो है सेकेंड लाइन में, तो लव को यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है, जैसे कि लव जो है वो कोई लिविंग बीइंग है और वो कहीं पर उड़ जाएगा और कहीं पर बैठ जाएगा, तो इसको पर्सोनिफाई किया गया है। तो यहाँ पर आकर पोएट जो है इस लाइन को कंक्लूड कर देते हैं कि जो रियल लव है वो कहीं भी नहीं जाकर छुपता, हर एक एज और हर एक फेज़ में सिमिलर ही रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो रियल लव करने वाले कभी भी चेंज नहीं होते। और इसके साथ में ये आइडिया भी पोएट यहाँ पर प्रेजेंट करना चाहते हैं कि जो सोल है वो इस वर्ल्ड में, मॉर्टल वर्ल्ड में एक पिलग्रिमेज की तरह है, यानी कि एक वो यात्री है जो किसी होली ट्रैवलिंग पे जा रहा है, और उसको वापस से जो अल्टीमेट गोल है उसका, वो कहाँ है, हेवन में है या गॉड के पास है। तो ये सब चीज़ें इस पोएम के थ्रू पोएट समझाना चाह रहे हैं। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।